नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएनजी न्यूज़ और मैं हूं प्रभुनाथ गुप्ता। हमारे साथ में रिपोर्टर चिराग भाई जाडेजा। आज की हमारी खास रिपोर्टर एक ऐसे आयोजन पर है जो देश के सच्चे नायकों, पूर्व सैनिकों के सम्मान और पुनर्स्थापन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। जी हां, 25 जुलाई 2025 यानी आज शुक्रवार को रक्षा मंत्रालय के डायरेक्टर जनरल रीसेटलमेंट और एक्स सर्विसमेन वेलफेयर विभाग द्वारा अहमदाबाद के शाही बाग मिलिट्री स्टेशन स्थित छत्रपति शिवाजी ऑडिटोरियम में भव्य जॉब फेयर का आयोजन किया गया है। इस मेले का उद्देश्य पूर्व सैनिकों को नागरिक जीवन में बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान करना है, जिससे वे सम्मानपूर्वक एक नई दिशा शुरुआत कर सकें। इस गरिमामय अवसर के मुख्य अतिथि रहे मेजर जनरल गौरव बग्गा, जनरल ऑफिसर कमांडिंग 11 रैपिड, और साथ में ही विशिष्ट अतिथियों के रूप में उपस्थित रहे कर्नल वीएस चंद्रावत, सेवानिवृत्त ग्रुप सीएसओ अदानी ग्रुप। तो बने रहे पीएनजी न्यूज़ के साथ में और आगे का रिपोर्टिंग देखते रहे। धन्यवाद। आर्मी ऑफिसर, एयरफोर्स ऑफिसर, नेवी ऑफिसर has done the work of a worker by his own hand. He has the experience of working as the lowest denominator of the organization. तो जब आप एक वेटरन को हायर कर रहे हो, वो स्किल सेट उसके हाथ में है और उसके ऊपर ओवर द इयर्स वो एक लीडर बना है। ही इज लेड मैन टू द वॉर। उससे और ज्यादा चाहिए क्या आपको? एंड पीपल विल बी लेड इफ दे हैव कॉन्फिडेंस इन देयर लीडर। इसका मतलब है उसमें कॉन्फिडेंस है कि मेरा सेक्शन कमांडर होगा, अगर वो बोलेगा यहां जाके हमला करना है, वो तो जाएगा, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस उसके लीडरशिप में, उसके स्किल्स में। नाउ यू पुट द सेम एग्जांपल इन योर ऑर्गेनाइजेशन, विच एवर ऑर्गेनाइजेशन यू वर्क, विच एवर कंपनी यू कम फ्रॉम। जब आप एक वेटरन को हायर करते हो, क्या क्या आपको गारंटेड है? आपको गारंटी है वो डिसिप्लिन है, आपको गारंटी है वो हार्ड वर्कर है, आपको गारंटेड है वो बॉर्न और ट्रेन लीडर है। अगर बॉर्न लीडर नहीं होता तो वो आगे नहीं जाता अपने फौज में। देयर वाज नो प्रोग्रेस, बिकॉज आफ्टर सर्टेन टाइम उसकी लीडरशिप स्किल्स को आप चेक कर रहे हैं। अगर उसको लगता है कि आज मैं सिपाही हूं, मुझे हवलदार बनना है, नायक बनना है, सार्जेंट बनना है या पेटी ऑफिसर बनना है, तो अगर वो लीडर नहीं बन सकता तो आगे प्रमोशन नहीं होगा उसका। सेंसोरस कंपनी जो है यहाँ पर मैं देखना चाहूँगा, फार्मास्यूटिकल कंपनी है। सर, पूर्व सैनिकों के लिए आपके यहाँ पे कितने वैकेंसी है? जी, हमारे यहाँ पे 5 वैकेंसी है और उसके अंदर हमने एडमिन रोल को लेकर सिक्योरिटी जो एक्स सर्विसमैन है उनको हायर करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो इसमें कुछ सैलरी बेसिस है, कितना में है या ऐसा कुछ? अभी सैलरी डिपेंड करेगा उनके इंटरव्यू प्रोसेस पे, बट मिनिमम हमने 30,000 का पे स्केल रखा हुआ है और स्टार्टिंग सैलरी रहेगी उनकी और 8.5 घंटे की जॉब ड्यूटी रहेगी। और इसके ऊपर में उनका क्वालिफिकेशन के ऊपर में सैलरी बढ़ भी सकता है उसको? वो ईयरली सालाना जो रहता है वो उससे बढ़ता रहेगा। ओके। बेसिकली अमान इंडिया, दिस इज अमान इंडिया कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का कंपनी है, 150 ईयर ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड स्विट्जरलैंड बेस्ड एमएनसी है। डेजिग्नेशन अभी जो हमने 2 वैकेंसीज जो पोस्ट किया है, दैट इज़ फॉर प्रोडक्शन एंड आफ्टर सेल्स। सो आफ्टर सेल्स में हमारे मल्टीपल लोकेशंस में वैकेंसीज रहते हैं, जहाँ पे एक बार प्रोडक्ट जैसे सेल हो गया, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स हैं हमारे, असफाल्ट एंड कंक्रीट के प्लांट्स रहते हैं एंड साथ साथ में पेवर्स एंड कंपैक्टर्स मशीन्स जो होती हैं वो रहते हैं। ये तो भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो अभी आपका जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए क्या मिनिमम क्राइटेरिया होना चाहिए? मिनिमम क्राइटेरिया ऑब्वियसली टेक्निकल बैकग्राउंड हमें चाहिए। टेक्निकल इन अ सेंस अगर डिप्लोमा है या फिर BE है, ऐसा कुछ है तो दैट वी कैन कंसीडर। ओके, डिप्लोमा एंड BE बेसिकली।